नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या है 2022 विधानसभा का प्लान, गठबंधन पर कब होगा पूरा खुलासा, जैसे बड़े सवालों पर क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव के विजय यात्रा का ये 6वां चरण है और मैं समझता हूं कि अपार भीड़ रास्ते में दिखाई दी, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता और निश्चित रूप से एक नए विजन के साथ अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पूरे रास्ते भर में भीड़ का उत्साह, लोगों का जुनून दिखाई दिया। अखिलेश यादव इस बार चुनाव में किस मूड में, किस मोड में जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जहां ये नारा दे रही कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल दिखाई दे रही है। इनके संकल्प पत्र में था किसान की आय दोगुनी, आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी। इनकी सरकार में बेकारी, बेरोजगारी बढ़ी है। लगातार निवेश के लिए कई आयोजन हुए लेकिन निवेश नहीं हुआ। कानून व्यवस्था में प्रश्न लग रहे हैं। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस दिए हैं। ये तमाम सवाल हैं और सबसे ऊपर है महंगाई का सवाल। अगर आधी कमाई हो जाएगी, महंगाई दुगनी हो जाएगी तो किसी परिवार में कैसे खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़े सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अखिलेश जी, कल जो आप बात कहना चाहते थे वो क्या बात कहना चाहते थे? लोगों ने उसको ट्रेंड करना शुरू कर दिया मंदिर को लेके जब उन्होंने बात कही तो। देखिए, जहाँ तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है उस पर कोई सवाल नहीं है। सबको अच्छा लग रहा है, सबकी खुशी है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि शुरुआती दौर में जो भवन लेने का काम शुरू है क्या समाजवादी सरकार में नहीं हुआ? इसी तरह वर्णा नदी साफ होनी थी, उसका काम रोका। मेट्रो रोक दी गई काम। बनारस का अंडरग्राउंड केबल अगर किसी ने किया बिजली का तो समाजवादी सरकार में शुरू हुआ। सारनाथ में भी हुआ। गंगा के पुल बने, अस्पताल भी देखे, ऐसा नहीं है, आपकी सरकार में बहुत सारे हॉस्पिटल भी बने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका ये कहना है कि अखिलेश जी ने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए लेकिन वो पूरे नहीं हुए। आप मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो पूरे हो गए हैं? जो काम समाजवादी सरकार में शुरू हुए इतने धीमे चलाए इन्होंने, इतने डिले किया कि आज 5 साल पूरे हो गए तब काम पूरे हो रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी कि कई प्रोजेक्ट जिनका उद्घाटन उन्होंने किया है वो समाजवादी सरकार के प्रोजेक्ट थे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, माँ गंगा को साफ करने का था, क्या गोमती साफ हो गई? क्या हिंडन नदी साफ हो गई? क्या काली नदी साफ हो गई? क्या यमुना नदी साफ हो गई? आज जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकारी नौकरियों का जो सरकारी संस्थान से उनको बेचा जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, अधिकार जहां से मिले हैं, उन अधिकारों की धज्जियां उड़ाने का काम सरकार कर रही है। इसलिए समाजवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। जी, इस बार आपके मन में जो छोटे दलों से गठबंधन करने का विचार आया, वो थॉट कैसे आया? बड़े राष्ट्रीय दलों से अनुभव बहुत ठीक नहीं रहा। इसलिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल जिनकी अपनी ताकत है, जिनकी अपनी पॉलिटिकल अप्रोच है और कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, इसलिए उनको साथ लेने का काम समाजवादियों ने किया है। अखिलेश जी, छोटे दलों की तो बात हो गई, आपने कहा कि नहीं उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन देश भर में जो बात हो रही है, आप देखिए आपकी ममता दीदी से बात होती है, आपकी बाकी विपक्षी दलों से बात होती है, एक बड़े विपक्ष की कल्पना की जा रही है। तो ये बड़ा विपक्ष क्या है, ये किसको लेके बात हो रही है? देखिए, जहाँ बड़े विपक्ष की बात है, फिलहाल बड़ा विपक्ष बने ये सब चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर जी को साथ ले लिया, रामचंद्र राजभर जी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, इनको साथ ले लिया, आदरणीय श्रीमती कृष्णा पटेल जी इनको साथ लिया है, संजय चौहान जी को इसलिए लिया है कि इनकी लगातार इनके समाज में इन्होंने काम किया है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। ये जाति जनगणना चाहते हैं, ये आबादी के हिसाब से हक और सम्मान चाहते हैं, इसीलिए इन दलों को साथ लिया है। हम इन दलों के जो मुद्दे उनसे सहमत हूं मैं, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इनके इमोशंस को तो साथ लिया लेकिन उनको सत्ता में आके दिया कुछ नहीं, इसलिए उनकी बातें झूठी हैं,
विकास के उनके विज्ञापन झूठे हैं। जो झूठ का फूल है अब किसी को पसंद नहीं है, न उसमें झूठ के फूल में कोई खुशबू बची है, इसलिए उत्तर प्रदेश जनता परिवर्तन करके दिखाएगी। अखिलेश जी, लोगों को बहुत अपेक्षा है, लोगों को लगता है कि नहीं अखिलेश यादव बड़ा विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, ये प्रयोग बहुत हद तक बहुत कामयाब दिखाई पड़ रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आखिर आप चीजों को लीड क्यों नहीं ले रहे हैं? लीडर के तौर पे केंद्र में चीजों को लीड क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव जरूरी है, उत्तर प्रदेश में बदलाव जरूरी है। अभी दिल्ली की राजनीति बहुत दूर है, इसलिए समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को एक योग्य सरकार चाहती है जो उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में खुशहाली ला सके। अखिलेश जी, एक और बड़ा सवाल विपक्ष बहुत आसानी से लगाता है कि आप लोग जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। परिवारवाद पे आपका क्या कमेंट है? अभी जब लॉकडाउन हुआ उससे मैं उत्तर प्रदेश के लगभग 90 किसानों मजदूरों की जान गई, जो प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, अन्य जगह काम करते थे। सरकार को मदद करनी चाहिए थी। पहले तो उन्हें घर पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए था, घर पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। वो घर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। इसी तरह बहुत सारी घटनाएं हैं जहां सरकार को परिवार की तरह काम करना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार में बैठे लोग परिवार का दुख नहीं समझ सकते हैं, एक परिवार वाला ही दुख समझ सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है जो उनके दुख दर्द समझेगा उसका समर्थन करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये परिवार वालों का दुख नहीं समझ रहे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जब औरंगजेब आता है तो यहाँ पर शिवाजी आते हैं, जब सलार गाजी आता है तो यहाँ पे सुहेल देव आते हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी धर्म का चश्मा उठा लेती है, हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जो संकल्प पत्र उन्होंने जनता के बीच में रखा था, क्या वो संकल्प पत्र पूरा हुआ है? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? क्या यहाँ पर बेरोजगारी और बेकारी कम हुई है? महंगाई क्या कम हुई है? ये तमाम सवाल है जिसके जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके चुनाव से पहले ध्यान हटाने के लिए ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं। अखिलेश जी, एक और सवाल, ये आप उत्तर प्रदेश में क्या मानते हैं, आपकी लड़ाई किसके साथ है? मोदी के साथ है, योगी के साथ है, भाजपा के साथ है, किसके साथ है? उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी बने जो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चले, बिना भेदभाव के काम करे और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ करके चले और सबका अधिकार हो, सबको हक मिले, सबको सम्मान मिले। अखिलेश जी, हम उम्मीद करेंगे कि हम जल्दी फिर एक और यात्रा करेंगे। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से दमखम के साथ तैयार हैं। उनकी टीम उनके साथ 24 घंटे काम कर रही है और सड़कों पे भीड़ भी दिखाई पड़ रही है। महत्वपूर्ण यह है कि ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होनी चाहिए, तभी शायद समाजवादी पार्टी और उनके साथियों की सत्ता आएगी और जो इनके सपने हैं उसको पूरा करने का काम करेगी। सिद्धार्थ के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अखिलेश